नमस्कार, मैं अभी सासाराम के लालगंज नहर के पास मौजूद हूँ और कल इस नहर पर छठ घाट निर्माण के दौरान एक युवक इसी नहर में डूब गया था, जिसके शव को अभी बरामद किया गया है। यहीं से वो शव बरामद हुआ है। कल ही से शव को बरामद करने की मशक्कत चल रही थी। लगातार प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से शव को बरामद कर लिया जाए और ये सफलता अभी यहीं से मिली। बताया जा रहा है कि यहीं पर जो युवक डूबा है उसका जो सर का बाल दिखाई पड़ा। इसके बाद लोग लोग अंदर पानी में उतरे और उतरने के बाद उस युवक की शिनाख्त गई। बकायदा उसके शव को यहाँ से निकाल कर घर पर ले जाया गया है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि जिस तरह से कल से कोशिश की जा रही थी शव को बरामद करने की, कोशिश के बाद भी 24 घंटे के बाद शव बरामद हुआ है। सोचिए कि प्रशासन और पुलिस के द्वारा सब कुछ करने के बाद भी 24 घंटे तक शव इसी में पड़ा रहा और अब जाकर शव की बरामदगी हुई है। लेकिन जिस तरह से कल से देखिए पानी के बहाव को भी कम करने की कोशिश की गई और लगातार गोताखोर लगे रहे, लगातार उन लोगों की कोशिश रही, लेकिन उस कोशिश में कामयाबी नहीं मिली। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार इधर गश्त करती रही कि किसी तरह से जो युवक यहाँ इसमें डूबकर जिसकी मौत हुई है उसे किसी तरह से बरामद किया कर लिया जाए। लेकिन अंततोगत्वा पुलिस और स्थानीय लोगों के मदद से उस शव को खोज लिया गया है। और देखिए अब यहाँ पर सारे लोग ये उत्सुकता बसाए हुए थे सुबह में, चूंकि सुबह से लोग जानना चाह रहे थे कि शव बरामद हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, उसी को लेकर सारे लोग पहुंचे हुए थे। कुछ लोग हैं, आप यहीं थे जब शव बरामद हुआ? यहीं थे ना हम आप? थे क्या? कैसे शव बरामद हुआ है? शव को बरामद हम लोग यहीं पे छठ घाट का पर्चा काट रहे थे और अचानक से बच्चा यहीं पे निकला और निकलने के बाद हम लोग को समझ में नहीं आया। कुछ देर तक हमको लगा कि मतलब कोई प्लास्टिक का चमकीली है, लेकिन लड़का यहाँ पर गुम हुआ था तो हम लोग सोचे कि इसको ढेला मार कर देखें और मारने के बाद उसका पूरा बॉडी यहाँ तक कंधे तक आया। उसके बाद हम लोग उसको पानी में हिल के और उसको निकाले। क्या मतलब कल से आप लोग इस ताक में थे कि कहीं दिखाई पड़े तो निकाले हम लोग? आप लोग छठ पूजा से हैं? हाँ, हम लोग छठ पूजा से हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ताक में थे। लगा आप लोग क्या करेंगे चूंकि छठ पूजा से हैं? किस तरह की तैयारी है? जिस तरह से घटना सामने आई है उसके मद्देनजर आप लोग क्या कर रहे हैं कि सावधानी बरती जाए, कोई घटना ना हो, इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए हम लोग एक टीम गठित करेंगे ताकि किसी को मतलब घाट पे इस तरह का नहीं करना पड़ना है। देखिए देखिए ये छठ घाट वाले लोग हैं जो यहाँ पर अपनी छठ घाट की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी दरमियान वो शख्स जिनकी मौत हुई है उनका आधा शरीर जैसे कि जो सर दिखाई पड़ता है और कोशिश करके लोग अंदर जाते हैं। इसके बाद उस शव को निकाला जाता है। शव को निकाल कर घर लेकर परिजन चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये घटना कब रुकेगी? होली का दिन था, जो विगत होली में 3 बच्चों की मौत हो गई थी यहीं पर डूबने से, उसके बाद में भी सबक नहीं लिया गया। अगर इस तरह की घटना सामने आती रही तो हो सकता है कि जो छठ पर्व है या अन्य पर्व है उसमें कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो और कुछ ऐसे परिवार जहां खुशी का माहौल होना चाहिए उन परिवारों में मातम छा जाएगा। सासाराम के लालगंज घाट से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।